एक बड़े और घने जंगल में एक हाथी रहता था। उसका नाम भीम था। वह बहुत ताकतवर था, इतना कि बड़े बड़े पेड़ गिरा दे, रास्ता साफ कर दे और किसी भी जानवर को अकेले हरा दे। लेकिन उसकी एक बड़ी कमी थी, उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। उसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी, उसका नाम चंद्रा था। वह ताकतवर नहीं थी, लेकिन बहुत ध्यान से चीज़ों को देखती थी और जल्दी समझ जाती थी कि किसी समस्या का हल क्या हो सकता है। कुछ ही समय बाद उस जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियाँ सूख गईं, तालाब सूख गए और धीरे धीरे पीने का पानी खत्म होने लगा। जानवरों की हालत खराब होने लगी। छोटे जानवर तो प्यास से कमजोर पड़ने लगे। एक दिन सभी जानवर इकट्ठा हुए। हिरण ने कहा, अगर जल्दी से कोई रास्ता नहीं ढूंढा गया तो हम भूखे मर जाएंगे। दोस्तों, हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा, नहीं तो हम प्यासे मर जाएंगे। ठीक है, सब लोग पानी की तलाश में चलते हैं। हे भगवान, हमें पानी कहाँ मिलेगा? मेरा तो गला सूख जा रहा है। काफी खोजबीन के बाद उन्हें जंगल के एक कोने में एक पुराना कुआं मिला। जब सबने उसमें झांका तो नीचे थोड़ा सा पानी दिखाई दिया। अरे ये तो पानी काफी नीचे है, अब हम क्या करें? अरे तुम छोटे लोग साइड हटो, मैं तो इसे अपने सूंड से ही पानी निकाल दूंगा। लेकिन पानी इतना नीचे था कि उसकी सूंड वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। वह बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार नाकाम रहा। धीरे धीरे उसका गुस्सा बढ़ने लगा। वह बोला, अरे धत्त तेरी की, ये कुआं ही बेकार है, इसका पानी ही खराब है। सभी जानवर निराश हो गए। तभी लोमड़ी चंद्रा धीरे धीरे आगे आई। उसने कुएं के चारों तरफ देखा, जमीन देखी और पास पड़े पत्थरों को ध्यान से देखा। फिर उसने कहा, अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो यह पानी निकाला जा सकता है। अरे मेरे जैसे बलवान कुछ नहीं कर पाया, तुम क्या कर लोगी? कभी कभी जहाँ ताकत काम नहीं करती, वहाँ बुद्धि काम करती है। हम सब पास में पड़े पत्थरों को उठाकर कुएं में डालेंगे। पर इससे क्या होगा? जब पत्थर पानी में जाएगा, तब पानी ऊपर आने लगेगा। कुछ जानवरों को समझ आया, कुछ को नहीं। लेकिन अब उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। सभी ने मिलकर पत्थर उठाने शुरू किए और एक एक करके कुएं में डालने लगे। शुरुआत में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन थोड़ी देर बाद पानी का स्तर धीरे धीरे ऊपर आने लगा। अब जानवरों के चेहरे पर उम्मीद दिखने लगी। वे और तेजी से पत्थर डालने लगे। कुछ समय बाद पानी इतना ऊपर आ गया कि छोटे जानवर भी झुककर पानी पी सकते थे। अब हाथी भीम चुपचाप खड़ा सब देख रहा था। लोमड़ी, मैंने तुम्हें क्या समझा था, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि असली ताकत दिमाग में होती है। ताकत गलत नहीं है, लेकिन बुद्धि से काम न करे तो ताकत बेकार होती है। उस दिन के बाद जंगल में एक नई आदत बन गई। जब भी कोई समस्या आती तो जानवर सिर्फ ताकत नहीं बल्कि दिमाग से भी सोचते। और हाथी भीम, वह अब पहले जैसा घमंडी नहीं रहा। उसे समझ आ गया था कि अकेले ताकत से नहीं बल्कि सही सोच और मिलकर काम करने से ही मुश्किलें हल होती हैं।